एवरीवन, आज हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक सारा करेंगे। आज लेंथेनॉइड्स और एक्टोनॉइड्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे हम। एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो किसके साथ बने हैं, मतलब दो सीरीज़ होती है उनके अंदर, एक होती है लेंथेनॉइड्स की और एक होती है एक्टेनॉइड्स की। अब ये सारी सीरीज़ होती है उनकी, ठीक है। आपको लर्न नहीं करनी है, जस्ट आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। सो देखो, ये होता है लैंथनम, सीरियम, ऐसे ऐसे सारे होते हैं, ठीक है। सीरियम जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 58 है। ये क्या होता है, 4f1 5d1 6s2, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अब एक ये जो लुटेशियम है, ठीक है, इसका हम कैसे याद रख सकते हैं। जो लुटेशियम है ना, ये लूट के आया किसी देश को, जस्ट आपको याद करने के लिए, आपके लिए 14 ये लूट के आया। तो इसके पास देखो, अगर कोई चोरी करेगा वो खुद तो फुलफिल्ड होगा ना, इसलिए क्या ये फुलफिल्ड है। इसके पास एफ के जो ऑर्बिटल हैं सारे ही फिल्ड है, ठीक है। 5d1 6s2, ओके। उसके साथ वाई भी, ये दोनों फ्रेंड्स है इसलिए ये भी 14 है, ठीक है। अब एच, एच क्या है, हॉल्मियम। इसका कैसे याद रख सकते हो आप, देखो जो हॉल्मियम है ना, एच कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गए 11। देखो एच हॉल्मियम है ना, हॉल्मियम बनता है कैसे, ऐसे बनता है ना। देखो ऐसे बनता है, इसलिए इसके अंदर 2 1 होंगे, मतलब एफ के अंदर 2 11, मतलब 2 1 1 होंगे, 6s2, ठीक है। गैडोलिनियम तो इतना इंपॉर्टेंट है, जेई में भी पूछा गया, एम्स वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है। सो इंपॉर्टेंट है जीडी गैडोलिनियम। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4f7 5d1 6s2। देखो इनके ना संगत का बहुत असर होता है, जैसे कि लुटेशियम और वाईबी, इन दोनों का सेम सेम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यूरोपियम एंड गैडोलिनियम, इन दोनों की भी हाफ फिल्ड है। अब यूरोपियम यूरोप से आया, ऑब्वियसली स्टेबल होगा, जस्ट समझने के लिए 4f7, ठीक है। इन दोनों का याद रखो, यूरोपियम एंड गैडोलिनियम का 4f7 होता है, एंड वाईबी एंड लुटेशियम का क्या होता है, फुलफिल्ड होते हैं ये, ठीक है, ओके। अब जो डी ब्लॉक की जो वो होती है ना कॉन्फ़िगरेशन, वो होती है n-1, डी 1 से लेके 10 तक और ns 0 से लेके 2 तक, ठीक है। सो n-1 का मतलब होता है पेनल्टीमेट शेल। कौन सा शेल, पेनल्टीमेट शेल। देखो ये न्यूक्लियस है, ऐसे 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 हैं, ठीक है। तो ये n होगा, n-1 मतलब ये वाला, ये होता है पेनल्टीमेट शेल। कौन सा होता है, पेनल्टीमेट शेल। बट ये वाला जो होगा ना, ऐसे बहुत सारे शेल्स होंगे, ठीक है। और ये होगा n-2, ये होगा एंटी पेनल्टीमेट शेल। कौन सा होगा, एंटी पेनल्टीमेट शेल, जो कि क्या होता है n-2, f1 से लेके 14, n-1 0 से 10 तक डी के अंदर रहेंगे और ns2, ठीक है। अब हम देखते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है, आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन +1 में पढ़ा होगा, एस टी डी एफ, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। अब जो ये न्यूक्लियस है ना, ये समझ लो एस ब्लॉक है, इधर पी है, इधर डी है और इधर एफ है, ठीक है। अब जो ये न्यूक्लियस है ना, इसकी अट्रैक्शन इसके साथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू पी वाले के साथ, फिर डी वाले के साथ और फिर एफ वाले के साथ, है ना। क्योंकि देखो जो पास में होगा उसे ज़्यादा उसके साथ अट्रैक्शन होगी ना, फिर पी की कम होगी, डी की कम और एफ की तो बिल्कुल ही कम, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई फादर है, ठीक है, ठीक है, फादर जो है जिसको साथ ज़्यादा वो क्लोज होंगे, तो उसी को सबसे ज़्यादा प्यार मिलेगा ना। जैसे एस के साथ ज़्यादा क्लोज है फादर, मतलब न्यूक्लियस, तो एस को सबसे ज़्यादा प्यार मिलेगा, फिर पी को कम, फिर डी को कम, एफ को सबसे कम, ठीक है। जो पास में होगा ना, एस न्यूक्लियस के जो सबसे पास में होगा उसे ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी न्यूक्लियस की। फॉर एग्जांपल टीचर के जो आगे वाले जो बेंच में बैठता है, टीचर के बिल्कुल आगे बैठता है, उसे ज़्यादा सुनाई देता है और समझ आती है एज़ कम्पेयर टू लास्ट वाले जो बेंचेस होते हैं, है ना। तो इसी तरह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पे टीचर है और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एस पी डी एफ है। अब एस वाले को ज़्यादा समझ आएगी क्योंकि वो आगे बैठा है, टीचर की ज़्यादा समझ आएगी, उसी तरह न्यूक्लियस को। और एफ क्यों नहीं इतना, मतलब उसको क्यों कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो ना, इसको न्यूक्लियस की जो है अट्रैक्शन नहीं मिल पाती, ठीक है। द स्टडी ऑफ डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, मतलब इसको न्यूक्लियस की एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं मिल पाती इसलिए, ठीक है। एस को सबसे ज़्यादा मिलती है, फिर पी को मिलती है, फिर डी को बिल्कुल कम मिलती है और एफ को तो बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है, ठीक है। ये समझने के लिए था, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। जैसे कि ये देखो,
जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, है ना, जैसे कि ये सीरीज़ होगी, ये सीरीज़, यहाँ से डाउन द ग्रुप हमें पता है साइज़ क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है, हमें पता है साइज़ इंक्रीज़ होता है। बट क्या होता है, इन दोनों का 4D और 5D सीरीज़ का ना सेम होता है साइज़। जैसे कि समझ लो, एक मिनट, जैसे कि ये 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ है, ये 5D सीरीज़ है, ठीक है। अब हमें पता है जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि शेल, नंबर ऑफ़ शेल बढ़ते हैं, शेल बढ़ी जाएंगे तो साइज़ भी तो इंक्रीज़ होगा ना। बट यहाँ पे आ जाती है पंगा, यहाँ पे पंगा आ जाता है, यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है किसका, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का। इसीलिए क्या होता है, साइज़ जो डाउन द ग्रुप हमें पता है साइज़ इंक्रीज़ होता है और शेल बढ़ते हैं। देखो सुन, साइज़ इंक्रीज़ क्यों होता है, समझो इस चीज़ को। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो शेल बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे शेल बढ़ते हैं तो साइज़ भी बढ़ता है। बट एक्सेप्शन आती है, 3D से 4D में साइज़ बढ़ता है, बट 4D से 5D में साइज़ सेम रह जाता है। क्यों रहता है, क्योंकि एफ ब्लॉक की जो होती है ना वो पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग की होती है क्योंकि उसकी न्यूक्लियस के साथ एफ ब्लॉक की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, न्यूक्लियस जो होता है ना एफ ब्लॉक की, जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम है इसलिए, ठीक है। आपको एग्जांपल दिया था टीचर का, जैसे टीचर इधर बैठा है, मतलब इधर पढ़ा रहा है, और एफ ब्लॉक मतलब लास्ट वाला बच्चा इधर बैठा है, उसे एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक से कम समझ आएगी, एस ब्लॉक को ज़्यादा समझ आएगी, उसकी टीचर के साथ अट्रैक्शन भी होगी, बट एफ ब्लॉक की अट्रैक्शन कम होगी। इसीलिए आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। द स्टडी इन डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स, ठीक है, साइज में डिक्रीज होना। हमें पता है साइज इंक्रीज होता है नीचे जाते वक्त, बट 4D और 5D में क्या होता है, सेम रह जाता है। क्यों रह जाता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो 4D और 5D के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना लास्ट वाले शेल में, उनसे, ठीक है, पुअर शील्डिंग होती है। द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम। क्या होता है, ओवरऑल डिक्रीज होता है यहाँ पे, ठीक है, साइज, जबकि इंक्रीज होना चाहिए। इसे हम कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब कारण क्या भाई, कारण क्या होना चाहिए, कारण एक ही है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। किसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, 4f इलेक्ट्रॉन्स की। अब s का सबसे ज़्यादा होता है न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन, d का उससे कम, d का उससे कम, f का सबसे कम होता है, ठीक है। जैसे कि टीचर का s के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि वो आगे बैठा है और आगे से ज़्यादा समझ आ रही है, और टीचर को भी पता लग रहा है कि हाँ ये समझ रहा है, उसके साथ इसकी अट्रैक्शन है। बट p की देखो, p की कम है, फिर d की कम है, देखो देखो s की सबसे ज़्यादा है, p की कम होगी, ये s है, p है, d है और ये f है। s की सबसे ज़्यादा है, p की उससे कम होगी, d की उससे कम, और f की सबसे ज़्यादा कम। f की कम क्यों होगी, क्योंकि वो लास्ट बेंच पे बैठा है और टीचर की ना उसे बात समझ आ रही है, ना टीचर को उसके रिएक्शन समझ आ रहे हैं, ना उसको पता लग रहा है कि उसे समझ आ रही है कि नहीं। इसलिए f ब्लॉक की अट्रैक्शन टीचर के साथ या f ब्लॉक की जो है न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होती है, ठीक है। s की सबसे ज़्यादा, p की उससे कम, d की उससे कम, f की सबसे कम। अलॉन्ग द पीरियड, पीरियड मतलब ऐसे, जब हम ऐसे चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, अलॉन्ग द पीरियड देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज आता है। मतलब देखो, एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास मतलब कि एक ही शेल के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स आई जा रहे हैं, जैसे जैसे हम अलॉन्ग द पीरियड जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में आ रहे हैं। अगर एक ही शेल में आ रहे हैं तो कंजस्टेड हो गया ना उनके लिए एक ही शेल में रहना, तो वो न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टेड हो जाएंगे। जब अट्रैक्टेड हो गए इसलिए न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ गया, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। जैसे कि ये एक बेंच है, अगर एक ये सपोज मान लो एक बेंच है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, ये देखो इधर समझो, ये एक बेंच है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, खुला डुला बैठा है, बट यहीं अगर मैं उठा दूँ 1 2 3 4 5 5 बिठा दूँ तो ये कंजस्टेड हो जाएंगे ना। वही चीज़ है, एक ही शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो कंजस्टेड हो जाएंगे, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड हो जाएंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ आई। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब रिजल्ट्स क्या हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, ठीक है। रिजल्ट ये है कि सिमिलैरिटी आ जाती है साइज ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। मतलब जो 4D और 5D सीरीज होती है ना, उनका जो साइज़ है वो सेम रह जाता है। सेम क्यों रह जाता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। समझो इस चीज़ को, एज वी नो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, हमें पता है नीचे जाते वक्त साइज इंक्रीज होता है। फ्रॉम फर्स्ट सीरीज कौन सी है, 3D सीरीज और 4D सीरीज। सेकेंड सीरीज कौन सी है, 4D सीरीज।
ठीक है, एक मिनट, ये 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ है, ये 5D सीरीज़ है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ होगी ना, पहली सीरीज, ये दूसरी सीरीज होगी, ये तीसरी सीरीज होगी। कह रहे पहली और दूसरी सीरीज जब हम जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, नीचे जाते वक्त साइज़ बढ़ता है। एज वी नो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट सीरीज टू सेकेंड सीरीज, साइज इंक्रीज होता है, बट लेकिन परंतु थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है, 5D सीरीज में क्या होता है, हैव सिमिलर साइज टू दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ द सेकेंड सीरीज। जो ये सेकंड सीरीज है ना, मतलब इन दोनों का साइज सेम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम हो जाती है, इनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है इनमें, ठीक है, समझ रहे हो। एफ ब्लॉक का ये हो जाता है काम। अब देखो जैसे कि 4D और 5D के अंदर ना, ये 3D कोई सीरीज होगी, ये 4D है, ये 5D, इधर ZR है और इधर HF है, ये कोई एलिमेंट है 4D और 5D का, इन दोनों का साइज सेम रह जाता है। क्यों, ZR and HF have almost same atomic radii. This is due to lengthenoid contraction. Lengthenoid contraction की वजह से इनका साइज सेम रह जाता है। अभी यही क्वेश्चन ना, ये ZR and HF का, ये CBSE के 2022 के क्वेश्चन में पूछा गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये CBSE 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया ZR and HF are of almost आइडेंटिकल एटॉमिक रेडियस। आइडेंटिकल मतलब सेम, इनके पास एटॉमिक रेडियस सेम क्यों होती है, इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, कारण पूछा है क्यों होती है ZR और HF की। ये NCERT में गिवन है, ZR एंड HF, देखो इनकी एटॉमिक रेडियस भी सेम है, हैव ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस। दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। समझ आई, यही क्वेश्चन देखो यही क्वेश्चन ZR एंड HF आर ऑफ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटॉमिक रेडियस, सेम क्वेश्चन, यही चीज़ पूछी है उन्होंने, ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स लैंथेनॉइड्स की। द टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स इज +3। वैसे लैंथेनॉइड्स +3 ही शो करते हैं मैक्सिमम। जो एलिमेंट्स हैं जो कि +2 और +4 शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यूरोपियम, इसके पास कितने हैं, 7, 8, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या शो करेगा, +2 शो करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले वही ये तो हाफ फील्ड हो गया। फुल फील्ड से ज़्यादा स्टेबल हाफ फील्ड होता है, ठीक है, हाफ फील्ड स्टेबल होना चाहेगा, इसलिए इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैसे ही YB की, ये भी +2 में होना चाहेगा क्योंकि ये फुल फील्ड हो रहा है, ठीक है। सीरियम के पास 4F2 6S2, ये +2 शो कर लेगा, नहीं +2 नहीं, आई थिंक ये +4 शो रहेगा, है ना, आना था, वहाँ मिस्टेक होगी गलती से। सो सीरियम जो है +4 आएगा। क्यों, देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल के जिनॉन आ गई ना, नोबल गैस इसने अटेन कर ली, इसलिए ये +4 में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये NCERT का भी क्वेश्चन है कि कौन सा जो लैंथेनॉइड्स के अंदर कौन सा +4 शो करता है, जो कि सीरियम है। क्यों शो करता है, क्योंकि नोबल गैस ये अटेन कर लेता है कॉन्फिग्रेशन। लैंथेनॉइड्स जो हैं वो शो करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +3 +4। कम क्यों शो करते हैं, क्योंकि ना 4F और 5D में, ठीक है, 4F और 5D में बहुत ज़्यादा लार्ज होता है गैप। देखो सपोज इधर और इधर है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करना और यहाँ से यहाँ पे जंप करना डिफ़िकल्ट है ना उनके लिए, इसलिए वो क्या शो करते हैं, कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अब हम इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लैंथेनॉइड्स की। जो सारे लैंथेनॉइड्स हैं वो सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और ये काले पड़ जाते हैं हवा के अंदर। टार्निश मतलब काले, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इनके पास हाई डेंसिटी होती है, ये सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं। पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं Lu3+ और La3+। क्यों शो करते हैं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। ये कम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करते, D ब्लॉक करते हैं, F ब्लॉक नहीं करते हैं। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब इनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। अगर Ln को, यहाँ पे कोई भी लैंथेनॉइड हो सकता है, ठीक है, ओके। तो लैंथेनॉइड जो है हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो LnX3 बनाएंगे। अगर इस केल्विन मतलब इस टेम्परेचर पर करेंगे तो ये सब कुछ बनाएंगे। डिल्यूट एसिड्स के साथ करेंगे तो लिबरेट करेंगे ये गैस जो कि H2 है। अगर हम बर्न करेंगे O2 के साथ तो Ln2O3 बनेगा।
अगर हम हीट करेंगे Ln को N2 के साथ तो Ln N बनेगा, हीट करेंगे सल्फर के साथ तो Ln2S3 बनेगा, अगर पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे लैंथेनॉइड्स को तो Ln ऑक्साइड बन जाएगा, OH3 हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे यूजेस लैंथेनॉइड्स के। जो यूजेस हैं लैंथेनॉइड्स के उसके अंदर मिश मेटल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, CBSE के एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये चीज़ पूछी जा चुकी है। ठीक है, सो देख लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ लैंथेनॉइड्स इज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील्स टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ को और वर्केबिलिटी को, किसकी, स्टील की वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी स्टील की इम्प्रूव करता है। ये इंपॉर्टेंट यूज़ है लैंथेनॉइड्स का। इसे हम कहते हैं मिश मेटल, जो कि किन चीज़ों से बना होता है। लैंथेनॉइड मेटल जो होता है 95% अप्रॉक्सीमेटली होता है, आयरन 5% होता है और उसके ट्रेसेस जो कि सल्फ़र, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम होते हैं इसके अंदर। ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछते हैं, प्लीज़ इसे लर्न कर लो। ठीक है, जो मैक्सिमम अमाउंट है मिश मेटल की वो किस लिए यूज़ होती है, मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय के लिए यूज़ होती है बनाने के लिए, ताकि क्या प्रोड्यूस हो सके, बुलेट्स, शेल्स और लाइटर फ्लिंट्स यूज़ हो सके। ठीक है, ये बनाने में यूज़ होते हैं मिश मेटल। ओके, मैक्सिमम अमाउंट इन चीज़ों में यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स भी आपको लर्न होनी चाहिए। अब इनके ऑक्साइड जो है ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जो कलर्ड ग्लासेस बनते हैं गॉगल्स के लिए, उनको ये प्रोटेक्शन देता है, किससे, यूवी लाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। पॉलिशिंग करने के लिए ग्लास को, फॉस्फर जो टेलीविज़न स्क्रीन्स में यूज़ होता है, तो काफ़ी यूज़ है लैंथेनॉइड्स का। यहीं पर हमारे लैंथेनॉइड्स ख़त्म होते हैं। अब हम करेंगे एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स को हम इतना नहीं पढ़ते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। ये जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ना, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम इन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले ये NCERT मैंने खोली है। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स देखो आप, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये है एक्टीनियम, थोरियम। ठीक है, सारे कौन कौन से होते हैं, ये 89 से लेके 103 तक जो होते हैं ये एक्टिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो थोरियम है, जो कि ये है 6D2 7S2। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं एक्टिनॉइड्स की। सारे एक्टिनॉइड्स की कॉमन जो है 7S2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, हमें पता है सब जगह। देखो सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है ना ये एक्टिनॉइड्स की, देखो सबके अंदर 7S2 आ ही रही, देखो ऑलमोस्ट सबके अंदर 7S2 आ रहा है ना, दिख रहा है आपको। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स एडेड होते हैं 5F में एक्सेप्ट थोरियम। थोरियम को एक्सेप्ट मतलब उसे छोड़कर थोरियम को इसमें क्या होते हैं, सब में होते हैं। ठीक है, जो थोरियम होता है ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 6D2 7S2। ठीक है, F होता ही नहीं है इसके पास, 5F, इसलिए एक्सेप्ट थोरियम, इसलिए जहाँ एक्सेप्शन आ जाए तो ठीक है ना, थोरियम इंपॉर्टेंट है इसलिए। बट फिलिंग ऑफ 5F कॉन्टिन्यूज अगेन आफ्टर थोरियम, मतलब थोरियम के बाद फिर फिलिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि देखो ये देखो ये थोरियम है ना, ये चीज़ है थोरियम देखो यहाँ पे F नहीं है, बट इसके बाद ही देखो आफ्टर थोरियम सारे F के जो है ना भरने शुरू हो जाता है। ठीक है, 14 तक, समझ रहे हो। सो देखो कहाँ थे, बट फिलिंग ऑफ 5F continues again after thorium till 5F orbitals are complete at lawrencium. ठीक है, berkelium show exceptional configuration 5F9 6D0 7S2 which neither half filled nor completely filled। ना ये हाफ फिल्ड है और ना ये completely filled है। 5F9 जो है कह रहे एक्सेप्शनल है बेरकेलियम, जो कि ना हाफ फिल्ड शो कर रहा है ना ही फुल फिल्ड शो कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्टिनॉइड्स की क्या है। जैसे लैंथेनॉइड्स +3 ज़्यादातर शो करते थे ना, उसी तरह एक्टिनॉइड्स भी +3 ही शो करते हैं। एक्टिनॉइड्स जो है वो +4 भी शो करते हैं। ठीक है, अनलाइक लैंथेनॉइड्स की तरह वो ज़्यादा मतलब कम शो नहीं करते ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक्टिनॉइड्स ज़्यादा शो करते हैं
ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है। बट लैंथेनॉइड्स के बीच में क्या था, उनके अंदर गैप बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए वो ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करते हैं। बट एक्टिनॉइड्स बहुत सारी करते हैं। थोरियम, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ मैं, थोरियम शो करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल एक्टिनॉइड्स शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट थोरियम। थोरियम को छोड़कर बाकी सारे +3 शो करते हैं, बट थोरियम +4 शो करता है। एक्टिनॉइड्स में +4 थोरियम शो करता है ना, उसी तरह लैंथेनॉइड्स के अंदर +4 कौन शो करता है, सोचो ज़रा। अभी हमने पढ़ा है +4 शो करता है सीरियम +4 शो करता है। क्यों? क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेता है, पता है ना ये चीज़। अब हम आगे देखते हैं। अब हम करेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था उसी तरह एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। द एक्टिनॉइड शो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सिमिलर टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि पूरा शील्डिंग इफेक्ट होता है 5f इलेक्ट्रॉन का। वेरी सिंपल। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे लैंथेनॉइड्स की देखी थी, वैसे हम अब एक्टिनॉइड्स की देख लेते हैं। इनका भी सिल्वरी अपीयरेंस होती है लैंथेनॉइड्स के जैसे। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सारे लैंथेनॉइड्स एक्सेप्ट थोरियम और अमेरिशियम की हाई डेंसिटीज़ होती है। ये इंपॉर्टेंट, जहाँ एक्सेप्ट आ जाए हैं, एक्सेप्शंस आ जाए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। ऑल द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ठीक है ना। इनकी स्टडी डिफिकल्ट है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। सारे एक्टिनॉइड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इनके यूजेस देख लेते हैं। थोरियम यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के। यूरेनियम यूज़ होता है ग्लास इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और मेडिसिन में। प्लूटोनियम यूज़ होता है एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने में, ठीक है। अब हम इनकी सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की। दोनों +3 ऑक्सीडेशन मैक्सिममली शो करते हैं, ठीक है ना। लैंथेनॉइड्स भी +3 शो करता है और एक्टिनॉइड्स भी +3 शो करते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें। एक्टिनॉइड शो करता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनॉइड शो करता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार CBSE में। सो देख लो, +3 दोनों ही शो करते हैं, ये हमें चीज़ पता लगी। जो कम शो करता है या कभी कभी शो करता है वो है +2 और +4 लैंथेनॉइड्स में। बट एक्टिनॉइड्स में काफ़ी शो करते हैं, +3 को छोड़ के +4, +5, +6, +7, ठीक है। लैंथेनॉइड्स होते हैं कलरलेस, बट एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। इनके पास कम टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने की, बट इनके पास ज़्यादा होती है, ये बना सकते हैं। एक्सेप्ट प्रोमेथियम, बाकी सारे रेडियो एक्टिव नहीं होते, बट यहाँ पे तो एक्टिनॉइड्स में सारे ही रेडियो एक्टिव होते हैं। यहीं पर आपका D&F ब्लॉक का चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम PYQs करेंगे, और PYQs ये नहीं कि हम कम करेंगे, हम PYQs करेंगे 2008 से लेके 2022 तक सारे, ठीक है। सो थैंक यू।